नीतीश के एलआई हैं और भाजपा के एलआई के तौर पर यहाँ मुकेश सहनी एकोमोडेट हुए हैं। लेकिन मुकेश सहनी ने सारी बातें कह दी, चाहे एमएलसी का शॉर्ट टर्म का कार्यकाल रहा हो, इस पर भी धोखे का उन्होंने खुलासा कर दिया और ये भी कह दिया कि बिहार में नीतीश कुमार अगर सत्ता चाहेंगे तो चलेगा, नहीं चाहेंगे तो बहुत सारे विकल्प हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल। अब इन सब के बीच एक बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है कि इस पार्टी के प्रवक्ता जी जाकर तेजस्वी यादव से मिले हैं और पटना में बड़ा डेवलपमेंट ये हो गया है कि जो मुकेश सहनी कल नीतीश कुमार को सबसे तगड़ा विकल्प बता रहे थे, सबसे बढ़िया पूरे जो देश भर में है जितने मुख्यमंत्री उनमें सबसे बेहतर बता रहे थे और उनके साथ विकास की बात कर रहे थे और ये भी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में भी नीतीश कुमार की आवश्यकता पड़ेगी। जब दाल सीधे नहीं गली तो मुकेश सहनी ने भी बहुत सही गेम खेल दिया है। उन्होंने कहा ठीक है, हमसे नहीं फरिया सकते तो बड़का भैया से फरिया लो। मुकेश सहनी तेजस्वी यादव पर भरोसा नहीं कर सकते हैं कि ये हमको उप मुख्यमंत्री बना देंगे जी, जिसके चलते वो छान पघा तुरा करके बीचे में भागे थे। तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी जो उनको उत्तर प्रदेश में घुसने तक नहीं देती है, बोचहा से जो उनके विधायक थे, अगर उनके जगह पर भारतीय जनता पार्टी बेबी कुमारी को टिकट देने तथा कथित जो कहा जा रहा है कि वो भाजपा की सीट थी, तो ऐसी स्थिति में जो शुरू में हमने बताया था मुकेश सहनी का एक और धोखा दिख रहा है भाजपा। बिल्कुल। नमस्कार। वादे के मुताबिक मैं फिर से एक बार आपके समक्ष हाजिर हूं, लेकिन वादा केवल मेरे आने का नहीं था, वादा था कि हम दोनों साथ आएंगे और रातों रात की श्रृंखला में आपको आगे की कहानी बताएंगे। कल तक हमने आपको बताया था जो कहानी, वो कहानी ऐसी थी कि बिहार एनडीए में टूट होगी, ऐसा अब तक पत्रकार बोल रहे थे, लेकिन अब तो संभावनाओं के साथ साथ नेतागण भी कहने लगे हैं कि अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो रास्ता बाहर का उस तरफ है, जा सकते हैं, एग्जिट लिख दिया है। अब आज जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वहां चर्चा से पहले ये जाना जरूरी रहता है कि आखिर क्या डेवलपमेंट हुई है 24 घंटे में। जो बड़ी डेवलपमेंट्स आपको अगर 24 घंटे की बताऊं तो एक बात समझ लीजिए, चिराग पासवान भाजपा को लेकर काफी सेंटिमेंटल हुए हैं। चिराग पासवान की पार्टी में अल्टीमेटम की स्थिति उत्पन्न हो गई है और एक बड़ा हिस्सा चिराग पासवान का बाबा ये कह रहा है कि अगर जल्द से जल्द वो घोषणा नहीं करते हैं तेजस्वी यादव के साथ या लालू यादव के साथ गठबंधन की, तो उनकी पार्टी को छोड़ने के लिए तैयार है। चाचा भी तैयार है कि जो आना है आ जाइए। अब तो ये तो रही चिराग पासवान की बात। दूसरी तरफ हम बात करते हैं एनडीए में सबसे महत्वपूर्ण दल नीतीश कुमार की पार्टी जदयू। क्यों महत्वपूर्ण? क्योंकि मुख्यमंत्री उनकी तरफ से है, नीति निर्धारक उनकी तरफ से हैं और नीतीश कुमार बिहार को लेकर कुछ सपने देखे हुए हैं। उन सपनों को पूरा करने का नीतीश कुमार को लगता है कि सबसे माकूल वक्त यही है और नीतीश कुमार इसी को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। जातिगत जनगणना हो या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना नीतीश कुमार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। ये क्यों हुआ है? नीतीश कुमार आगे इस वक्त ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस पर तो हमने कल चर्चा की थी। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि नीतीश कुमार के इस क्रियाकलाप में उनके साथ कौन कौन है। देखिए, नीतीश कुमार के साथ आइडियली यहाँ भाजपा को होना चाहिए था, लेकिन ये विडंबना है। इसे आप राजनीति का एक तरह से आप कह सकते हैं कि राजनीति का सूत्रपात, कि बिहार की राजनीति में वो पार्टियां जो सत्ता में हैं, केंद्र में भी उन्हीं में से एक सत्ता में है और नीतीश कुमार अनुनय विनय कर रहे हैं कि हमें विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए। बाबा, ये तो ऐसी बात हो गई ना कि मैं अपने रूम से निकलकर आपके रूम के बाहर खड़ा हो जाऊं और कहूं बाबा मुझे फलाना चीज चाहिए। वर्तमान समय में नमन जी बहुत कुछ बदला है। शादी ब्याह के संस्कार भी बदले हैं जी। एक दिन में शादी ब्याह भी हो जाता है जी। और कभी कभी शादी ब्याह जबरदस्त, शादी ब्याह का मतलब कहीं गठबंधन का नहीं ना है कहना। आप समझ सकते हैं। नीतीश जी जनरली शुरुआती ट्रेंड नीतीश जी किए हैं और बिहार में पकड़ुआ भी 2017 में पट से वो एक के दिन में तय कर लिए थे कि अब भाजपा से गठबंधन कर लेना है। तो उसका तो उदाहरण तेजस्वी यादव ने दे ही दिया कि आप तो राजनीतिक शादी करते हैं, हम ओरिजिनल शादी भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं जो ज्योतिषीय तंत्र मंत्र वगैरह वगैरह जो लालू प्रसाद के परिवार लोग करते रहे हैं, उसका भी सब उसमें है। लेकिन सबसे बड़ा चीज है कि बिहार में पकड़ुआ विवाह ही होता है और काफी फेमस भी है जी। पकड़ुआ विवाह में कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसा आप बता रहे थे कि पकड़ुआ विवाह नहीं ना हो गया है जी, कि लड़का जो है छान पघा तुरा रहा है कि भैया हम तो इसको विदाई करके ले नहीं जाएंगे और लड़की वाले उसको पिस्तौल के नोक पे कह रहे हैं कि नहीं तुमको साथे रहना। अब तो हो गया, अब तो 7 जन्म का हो गया, तो 7 जन्म का हो गया। देखिए, बिहार की राजनीति में जब भी आप चर्चा करेंगे तो कल हम लोग जो चर्चा कर रहे थे उसको आगे बढ़ाते हुए लेकर चल रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि भगदड़ मची हुई है, तो भगदड़ की शुरुआत आखिर हुई कैसे और क्या भारतीय जनता पार्टी भगदड़ होने देगी? बिल्कुल, ये बड़ा प्रश्न, बिल्कुल ये बड़ा सवाल है
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कहा जाता है अब तक हमें दिख रहा है कि नीतीश कई बार नाराज हुए हैं, मुकेश सहनी नाराज हुए हैं, कहीं ना कहीं हमने देखा कि ये तो शुरू से ही नाराज चल रहे हैं मांझी जी। लेकिन भाजपा बार बार मैनेज कर ले रही है सिचुएशन को। लेकिन एक बात और है बाबा जी, जब मैनेज आप तभी तक कर सकते हैं जब तक नाखून कटाने की बात हो। गर्दन कटाने में कैसे मैनेज कीजिएगा? अगर सामने वाले को आपकी गर्दन ही चाहिए, भस्मासुर की तरह पीछे पड़ जाए तो क्या कीजिएगा? शंकर जी भी भाग खड़े हुए थे। नीतीश जी के साथ सबसे बड़ी बात रही है नमन जी ना कि बिहार में जब जब राजनीतिक रूप से जब कद की बात हुई है और जब प्रधानता की बात हुई है तो नीतीश कुमार जी उछल करके अगले सीट पर बैठ गए हैं। बिल्कुल कि आप हमको क्रेडिट दीजिए, हमको क्रेडिट दीजिए। और ये क्रेडिट लेने के लिए जैसे आप देखिए ना कि वो कभी का सत्ता छोड़ चुके होते हैं, कभी का कुर्सी छोड़, लेकिन उनको नीतीश कुमार को लालू प्रसाद के शासन से ज्यादा शासन करना जी, इसलिए उन्होंने 15 साल से ऊपर का लकीर लंबी की। अब यहां से आप समझ लीजिए, यहां तो एक बात तो जरूर कहेगा, श्री बाबू के साथ उनका जोड़ा जाने लगा है कि बिहार में सबसे अधिक अपने ही से लोग बोल रहे हैं। बिल्कुल उनके अपने लोग ही बोल रहे हैं। अच्छा, अब उसमें आप समझ लीजिए कि इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार जिस परिस्थिति में वर्तमान में है, और नीतीश कुमार इसके माहिर माने जाते हैं कि वो बहुत लोगों को अपने तरफ कर लेते हैं। जैसे आप देखिए, शुरुआत जब उन्होंने 2005 में किया था, तब से लेकर के भारतीय जनता पार्टी का एक सबसे मजबूत स्तंभ जो था, खूंटा वो अपने घर में गाड़े हुए थे जी, सुशील मोदी को। सुशील मोदी के हटते उन्होंने 2 लोगों को अपने तरफ कर लिया। अब देखिए ना, अगर एनडीए था तो एनडीए में सबको समान बंटवारा होना चाहिए था। बिल्कुल, ऐसा बंटवारा होना चाहिए था कि एनडीए के घटक दल बैठते और कहते कि आपको इतना सीट, आपको इतना सीट, आपको इतना सीट। बिल्कुल। लेकिन कहा क्या गया कि भाजपा इतना सीट और नीतीश कुमार इतना सीट, इसमें बांट लीजिए, एकोमोडेट किया जाएगा। बिल्कुल। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि बंटवारा तो तभी हो गया था जी। और कहीं ना कहीं जो मुकेश सहनी तेजस्वी यादव पर भरोसा नहीं कर सकते हैं कि ये हमको उप मुख्यमंत्री बना देंगे जी, जिसके चलते छान पघा तुरा करके बीचे में भागे थे, तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी जो उनको उत्तर प्रदेश में घुसने तक नहीं देती है, जबकि बिहार में साथ में मिलकर के शासन करते हैं, और उत्तर प्रदेश का रास्ता होकर के जाता है जो मुंबई छोड़ करके आया हो जी, वो दिल्ली पहुंचना चाहता हो, उत्तर प्रदेश में उसके लिए बैरियर लगा दें आप जी, तो वो बर्दाश्त करेगा? मुंबई से सीधे फ्लाइट से चले आते हैं, लेकिन आसमान से भी जाएंगे तो उठ के तो उनको जाना है उत्तर प्रदेश होते हुए। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में मुकेश सहनी हो या फिर जीतन राम मांझी हो, बार बार जिस काम के लिए और जिस बात के लिए उन्होंने महागठबंधन से अपना मोह भंग किया, आज वही बातें उनके सामने खड़ी हो गई है। देखिए, पिछले 24 घंटों में जो बड़ा डेवलपमेंट हुआ है वो ये हुआ है। शुरुआत करते हैं पहले अपडेट से। जीतन राम मांझी ने विशेष राज्य के दर्जे पर पूरी तरीके से समर्थन कर दिया है नीतीश कुमार। बिल्कुल, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो शराबबंदी पर नीतीश कुमार के खिलाफ खड़े हैं जी। इसके अलावा भाजपा ने स्पष्ट कर दिया है कि वो विशेष राज्य के दर्जे पर नीतीश कुमार की बात सीधे ढंग से कभी नहीं मानेगी। वो कह रही है कि हम ऑलरेडी विशेष राज्य के दर्जे से ज्यादा दे रहे हैं बिहार को, तो इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं बच जाती है। दूसरी बात, जदयू और ललन सिंह की तरफ से ये बात स्पष्ट हो चुकी है। इस पार्टी के एक नेता जो अब तक चुप मुखर नहीं थे, उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने भी कह दिया है कि अब पार्टी को माफ कीजिएगा, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास जितना ताकत था, कुव्वत हमने कर दिया। अब नीतीश जी से बेहतर विकल्प तो हो नहीं सकता है बिहार और देश के लिए, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार से जब ये नहीं हो रहा है, आप ही नीति आयोग की तरफ से कह रहे हैं, तो अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे ही दीजिए, वरना आप धोखेबाजी करिएगा बिहार के साथ। यानी सीधी बात समझिए, यहां भाजपा कटघरे में खड़ी हो गई है। और बात केवल अगर इतना ही होता तो इतना आसान थोड़ी राजनीति होता है। यूपी के चुनाव की राजनीति और सरगर्मी यहां बिहार पहुंच चुकी है। कल हमने देखा था कि बिहार की राजनीति दिल्ली पहुंची थी, मौके पर चौका। मौके पर चौका। अब दिल्ली की राजनीति, बिहार की राजनीति उत्तर प्रदेश होते हुए वापस पटना पहुंची है। और पटना में बड़ा डेवलपमेंट ये हो गया है कि जो मुकेश सहनी कल नीतीश कुमार को सबसे तगड़ा विकल्प बता रहे थे, सबसे बढ़िया पूरे जो देश भर में है जितने मुख्यमंत्री उनमें सबसे बेहतर बता रहे थे, और उनके साथ विकास की बात कर रहे थे, और ये भी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में भी नीतीश कुमार की आवश्यकता पड़ेगी। जब दाल सीधे नहीं गली तो मुकेश सहनी ने भी बहुत सही गेम खेल दिया है। उन्होंने कहा ठीक है, हमसे नहीं फरिया सकते तो बड़का भैया से फरिया लो जी। और चूंकि ये बात स्पष्ट थी शुरू से ही कि जीतन राम मांझी नीतीश के एलाई हैं और भाजपा के एलाई के तौर पर यहां मुकेश सहनी एकोमोडेट हुए हैं, लेकिन मुकेश सहनी ने सारी बातें कह दी। चाहे एमएलसी का शॉर्ट टर्म का कार्यकाल रहा हो, इस पर भी धोखे का उन्होंने खुलासा कर दिया, और यह भी कह दिया कि बिहार में नीतीश कुमार अगर सत्ता चाहेंगे तो चलेगा, नहीं चाहेंगे तो बहुत सारे विकल्प हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल। अब इन सब के बीच एक बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है
कि इस पार्टी के प्रवक्ता जी जाकर तेजस्वी यादव से मिले हैं। देव ज्योति जी जो कि पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो जाकर तेजस्वी और काफी बड़ा कद रखते हैं और पार्टी में। राजश्री जी से मुलाकात किए हैं, और मुलाकात के साथ साथ ही एक मैसेज दे दिया है उन्होंने। हम उनको लगातार फोन करने की कोशिश कर रहे हैं, हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मुलाकात का वास्तविक मकसद क्या है। हो सकता है कल हमारी बात भी उनसे हो जाए, लेकिन तब तक इन सारी संभावनाओं से पार्टी ने इनकार नहीं किया है जी। और मुकेश सहनी की पार्टी ने, बात फिर से मैं समझा देता हूं, वजह जरूरी है। मुकेश सहनी की पार्टी, जिसे उत्तर प्रदेश में बिल्कुल ही भाव नहीं दिया जा रहा है, एक मांग है केवल। मुकेश सहनी ने उत्तर प्रदेश में बाबा सीट नहीं मांगी है, वो साफ कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मेरी एक मांग है कि आप निषाद समाज को आरक्षण दे दीजिए। वहां पहले से निषादों की पार्टी है जो कि भाजपा के साथ बैठी हुई है, वो ये मांग नहीं कर रही है, लेकिन मुकेश सहनी बिहार से जाकर वहां मांग कर रहे हैं। बड़ी बात है, बड़ी लकीर है। और भाजपा इस स्थिति में नहीं है। भाजपा ने स्पष्ट कर दिया कि मुकेश सहनी को वहां अकोमोडेट नहीं करेगी। ऐसी स्थिति में 170 सीटों पर लगभग तैयारी कर लिया है बिहार में, बिहार से अलग, माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश में ये तैयारी कर ली है मुकेश सहनी की पार्टी ने कि वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यानी बिहार के तर्ज पर उत्तर प्रदेश में गठबंधन नहीं होगा एनडीए का। और देखिए मुकेश सहनी कितने स्मार्टली ये गेम खेला है। एक तरफ जहां तेजस्वी से मुलाकात करा के अपने नेता की, खुद नहीं गए लेकिन नेता को भेजकर मुलाकात करवा दी, और बहुत करीबी नेता को अपने राइट हैंड को भेज दिया, जाइए मिल लीजिए, और मिलकर साथ साथ एक मैसेज दे दीजिए, और दूसरी तरफ हम नीतीश कुमार की बड़ाई कर देंगे और उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार को वेलकम कर देंगे। यानी भाजपा बिल्कुल अकेली पड़ गई है बिहार में। भाजपा के साथ अगर कहें तो इस गठबंधन से बाहर हो चुके केवल चिराग पासवान दिख रहे हैं, और चिराग पासवान भी अगर साथ आ रहे हैं इतने सारे तेजस्वी के ऑफर्स के बावजूद, तो मुझे लगता है कि चिराग पासवान को भी यहाँ दिख रहा है एक चीज जो हम दिखाना चाहते हैं कि भाजपा बिल्कुल अकेली हो गई है, और अकेली भाजपा ही चिराग पासवान को भाव देगी। सीधी तौर पे आपने तो लगभग सारी बातें कह दी है नमन जी, लेकिन इन सारी बातों में एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। जी, सबसे बड़ी बात है कि 18 महीने के लिए उनको एमएलसी बनाया गया था जी, और 18 महीने के एमएलसी का कार्यकाल धीरे धीरे अब पूरा होने जा रहा है। जी। और ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश चुनाव आते आते नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में रहने के अलावे उनके पास कोई विकल्प नहीं रह जाए, क्योंकि वो ये हो सकता है कि उनके एमएलसी की सीट भी यहाँ से खत्म हो जाए, कार्यकाल भी खत्म हो जाए। तो ऐसी स्थिति में मुकेश सहनी के पास विकल्प क्या है? मुकेश सहनी ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि चाहे कोई हमारा साथ दे चाहे नहीं दे, और वो धीरे धीरे ताकत भी तो खत्म होती जा रही है इन पार्टियों की। बिल्कुल। एक तरफ जहां भाजपा के बताया था कि भाजपा के प्रभाव में है इनके विधायक, हालांकि ऐसा कभी दिखा नहीं है, लेकिन ये चर्चाएं तो होती हैं। और दूसरी तरफ बाबा एक विधायक इनके कम हो गए हैं। सबसे बड़ी बात तो आपने जो कहा वो कि बोचहा से जो उनके विधायक थे, अगर उनके जगह पर भारतीय जनता पार्टी बेबी कुमारी को टिकट देने, तथा कथित जो कहा जा रहा है कि वो भाजपा की सीट थी, तो ऐसी स्थिति में जो शुरू में हमने बताया था कि मुकेश सहनी का एक और धोखा दिख रहा है भाजपा, बिल्कुल सीधी तौर पे नजर आ रहा है, और जिसका खुलासा कहीं ना कहीं मुकेश सहनी ने कर दिया है। एक बात और है बाबा यहाँ पे, जो जिसके पीठ में पहले से खंजर हो उसके सामने अगर छुड़ा पी जाइएगा तो सबसे पहले तो वही पकड़ेगा कि होने क्या जा रहा है। एक तरफ तेजस्वी जी का छुड़ा भी निकला तक नहीं है, और दूसरी तरफ भाजपा फिर से पिजा रही है। और ये इन्हीं बातों को लेकर के तो अलग भी हुए थे, हमने शुरू में ही कहा है, और ये समाज रहा है ऐसा। बिल्कुल, ये जो समाज है ना, इसे आप अपने आरक्षण के सीमा में डाला है, ना इसे आप आगे ही रखते हैं, ना ही विकास की स्कीम्स में डाला है। वो तो मुकेश सहनी को मत्स्य विभाग मिला हुआ है कि शायद वो स्कीम्स बनाकर इस विभाग को थोड़ा इस जनजाति को, इस पूरे जो बड़ा प्रजाति है 14 लोगों का, 14 अलग समाजों का, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। और एक इशारा और नजर आ रहा है नमन जी कि जहां एक तरफ नीतीश कुमार ने तैयारियां शुरू कर दी है, लगातार वो स्कीम और योजनाएं आप देख रहे हो कि शिलान्यास कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी हर थक हार करके आगे की है शाहनवाज हुसैन को और कह रही है कि हम नौकरी दे करके रहेंगे। तीसरी तरफ आपने देखा होगा मुकेश सहनी किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम रोजगार देने आए हैं, रोजगार दे करके मानेंगे। इसका मतलब है कि सीधी तौर पे एक दूसरे के सामने जनता को भुनाने की तैयारी शुरू, बस तलवारें तो खिंच गई हैं। अब खाली इंतजार उस वक्त का है कि जब ये अनाउंसमेंट हो जाए, बस उसी का इंतजार हो रहा है। जी, तो आज की रातों रात में हमने प्रयास किया आपको फिर 24 घंटे बीते दिनों जो हुई है घटनाएं, उनकी चर्चा करके आने वाले समय में कौन सी राजनीति होने वाली है उस पर चर्चा करना। एक बात और बता दूं कि आज रातों रात आप देख रहे हैं, उम्मीद है कि कल का रातों जरूर देखिएगा, क्योंकि कल के रातों रात में एक और बड़ा खुलासा होने जा रहा है। हमारे पास एक बहुत तगड़ी खबर आई है जिसे हम 24 घंटे टटोलेंगे, शिनाख्त करेंगे और उसके बाद चीर फाड़ करके आप तक पहुंचा देंगे। तो भैया इस वीडियो को देख लिए तो शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा तो रोज भेंट होगा, और बाकी सब तो आप जानवे करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई,
और रउआ बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रउआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।